वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। यानी कि इसके पहले हमने मोशन के जो भी टॉपिक पढ़े थे वो एक क्या थे, मैथमेटिकली फॉर्म में, यानी कि उसके फॉर्मूला क्या होते थे और उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वह फिज़िकल क्वांटिटी कैसे फाइंड की जाती है। तो हमने फिज़िकल क्वांटिटी मोशन की कौन सी देखी थी। तो एक था डिस्टेंस, फिर डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ओके, तो अब ये वो जो भी हमने पहले पढ़ा वो क्या था, एक मैथमेटिकली फॉर्म में मोशन के जो फिज़िकल क्वांटिटी थे उससे समझा। अब ये दूसरा जो पार्ट है वह ग्राफिकली भी हम उस मोशन के फिज़िकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब ये जो कुछ इवेंट्स होती है या फिर कुछ सिचुएशन होती है जो ग्राफिकली फॉर्म में हम दिखाते हैं। यानी कि ग्राफिकली आपने मैथ सब्जेक्ट में पढ़ लिया होगा कि ग्राफ किस टाइप के होते हैं। ओके, सर्कल टाइप के होते हैं, कॉलम टाइप के होते हैं। इसी के साथ साथ ग्राफ क्यों ड्रॉ किया जाता है या फिर जो इवेंट होती है उसके ग्राफ क्यों बनाए जाते हैं, तो वो जो उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन है या फिर जो उसकी इंफॉर्मेशन जो भी इवेंट है तो उसे एक इजी मेथड में समझ सके, इसके लिए क्या किया जाता है, उसे ग्राफ में समझाया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें कि जो क्रिकेट मैच होती है, तो जब लाइव क्रिकेट मैच होती है तो उसमें बीच बीच में उसके ग्राफ के थ्रू उसके रन रेट रिप्रेजेंट किए जाते हैं। यानी कि कौन सी ओवर में कितने रन हुए हैं वह आपको दिखाया जाता है। तो उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा हाँ कि ये ओवर में इतने रन्स किए गए हैं। ओके, इसी के साथ साथ हम दूसरी बात करें कि कोई क्लास में टेस्ट लिया जाए, ठीक है, कि 10 मार्क्स का या फिर 15 मार्क्स का टेस्ट लिया हो, तो उसमें जो क्लास के बच्चे हैं उसमें कितने, हर एक का कुछ न कुछ मार्क्स आया होगा। किसी के 15 आउट ऑफ 15 हो गए, किसी के 0 भी हो सकता है और किसी के उसके बीच के भी हो सकते हैं। ओके, बट अब ये हर एक के नंबर्स या फिर हर एक के मार्क्स याद रखने क्या होंगे, सर को डिफ़िकल्टी पड़ेगी। तो वह भी क्या कर सकते हैं कि एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से वह उन हर एक बच्चों का ग्राफ कितना मार्क्स ऑब्टेन हुआ है वह समझ सकते हैं। जैसे कि अब बात करें इसके लिए, मान लो कि अब ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, 2 एक्सिस ड्रॉ की जाती है, लाइन ड्रॉ की जाती है। ओके, तो उसमें से जो हॉरिजॉन्टल होती है उससे क्या बोला जाता है, एक्स एक्सिस बोला जाता है। ओके, और जो वर्टिकली होती है उसे क्या बोला जाता है, वाई एक्सिस बोला जाता है। ओके, इसी के साथ साथ जो दोनों जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होते हैं उसको क्या बोला जाएगा, ओरिजिन ओ, उसे क्या बोला जाता है, ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट कितने कौन से हो गए, तो 0 0 होता है, वह कोऑर्डिनेट कौन सा होता है, 0 0। ओके, अब जो मैंने अभी बात किया कि जो डिफरेंट स्टूडेंट थे तो उनके कितने मार्क्स 15 में से आए हुए हैं, तो वो दिखाना हो तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम एक्स एक्सिस पर ले लेते हैं नंबर ऑफ मार्क्स, यानी कि नंबर ऑफ मार्क्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मार्क्स जो है वह 1 से लेकर कितने होते हैं, यानी कि हमने टोटल 15 मार्क का लिया हो तो क्या होगा, हम एक्स एक्सिस पर क्या करेंगे, 1 से लेकर 15 दिखा सकते हैं, या फिर 2 4 6 उस तरह से भी हम दिखा सकते हैं। इसी के साथ साथ जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो कहाँ पर दिखाएंगे, तो वह हम वाई एक्सिस पर दिखा देते हैं। तो मान लेते हैं कि 30 स्टूडेंट है, तो हर एक उस तरह से हम उसे डिफरेंट लाइन पर क्या करेंगे, दिखाएंगे, कितने तक, 30 नंबर तक। ठीक है, अप टू सो ऑन 30। तो अब हम सपोज कर लेते हैं कि जो एक मार्क्स है वह कितने स्टूडेंट का है, तो वह मान लेते हैं 2, तो उसे किस तरह दिखाएंगे, 1 मार्क्स, यानी कि ये नंबर ऑफ मार्क्स है और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट है,
तो उसका पॉइंट कहाँ पर आएगा, कुछ यहाँ पर आएगा। ओके, इसी के साथ साथ मान लो कि कोई 15 मार्क्स, तो 15 मार्क्स कितने स्टूडेंट के हैं, तो वह हम सपोज कर लेते हैं 1 स्टूडेंट का। ओके, तो 1 स्टूडेंट का वो मार्क्स 15 है, तो उसे हम इस तरह से दिखा सकते हैं। यानी कि अब आप ये डिफरेंट तरह से वह पॉइंट करके दिखा सकते हैं। ओके, तो इस ग्राफिकली मेथड से हमें क्या हो जाएगा, वो फिर सर को समझना इजी हो जाएगा कि कितने मार्क्स कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट का है। ओके, तो इसी की वजह से जो भी वैरायटी ऑफ इवेंट होती है उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसे कन्वीनियंट मेथड में दिखाने के लिए क्या किया जाता है, ग्राफ के थ्रू दिखाया जाता है। तो ये हो जाएगा ग्राफ का इम्पोर्टेंट। इसी के साथ साथ जो क्रिकेट मैच होती है तो उसकी लाइव होती है, तो बीच बीच में ग्राफ देखने को मिलते हैं, तो उसकी रन रेट भी हमें उसके ग्राफ के थ्रू डिफरेंट ओवर के पता चलते हैं। और अब यहाँ पर जो हमें बात करनी है वह किसके लिए बात करनी है, तो जो मोशन होती है ऑब्जेक्ट की उसे भी ग्राफिकली मेथड से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये कैसे, तो उसके लिए हमें इस तरह का एक यही ग्राफ यूज़ करना है। तो अब इसमें जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है मोशन के, तो उसमें जो फिजिकल क्वांटिटी है जैसे कि डिस्टेंस हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, इसी के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्पीड हो गया, तो उस तरह की फिजिकल क्वांटिटी को क्या किया जाएगा, कुछ फिजिकल क्वांटिटी को एक्स एक्सिस पर दिखाया जाता है और कुछ को क्या किया जाता है, वाई एक्सिस। अब उसमें से एक्स एक्सिस पर कौन से फिजिकल क्वांटिटी दिखाए जाते हैं, तो वह हो गए, चलो उसे फिर अलग से हम दिखाते हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस। अभी ये एक्स एक्सिस इस साइड क्या होगा, पॉजिटिव, ओरिजिन से राइट साइड जाएंगे तो वह क्या मिलेगा, हमें पॉजिटिव मिलेगा। और इसी तरह ये जो वाई एक्सिस है वह भी एबोव जाएंगे ओरिजिन से, तो क्या होगा, वह भी हमें पॉजिटिव मिलेगा। ओके, अब ये एक्स एक्सिस पर जो फिजिकल क्वांटिटी दिखाई जाती है वह कौन सी दिखाई जाती है, तो टाइम। कौन सी दिखाई जाएगी, टाइम। और यहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटी दिखाई जाती है वह कौन सी हो सकती है, तो वह डिस्टेंस भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकता है, ठीक है, फिर स्पीड भी हो सकता है। ओके, इसी के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। ओके, तो अब यहाँ पर क्यों वाई एक्स के ऊपर ही यहाँ इस तरह की फिजिकल क्वांटिटी दिखाई और एक्स एक्सिस पर क्यों टाइम ही दिखाया, क्या हम उसे इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं, तो नो, यानी कि हमारे मन से वो अपने आप खुद वह फिजिकल क्वांटिटी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर चूज कर सकते नहीं है। अब ध्यान से सुनना कि जो एक्स एक्सिस पर जो फिजिकल क्वांटिटी दिखाई जाती है वह कौन सी दिखाई जाती है, तो इंडिपेंडेंट, कौन सी, इंडिपेंडेंट जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वह एक्स एक्सिस पर दिखाई जाती है। अब इंडिपेंडेंट यानी कि ये टाइम जो है, तो टाइम जो है वो किसी के ऊपर डिपेंड करेगा नहीं, वो तो क्या होता रहेगा, कंटिन्यूसली चलता रहेगा। बट ये जो डिस्टेंस है, वेलोसिटी है, फिर डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, तो वो क्या हो जाएगी, डिपेंडेंट हो जाएगी। वो कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो डिपेंडेंट क्वांटिटी अब किसके ऊपर डिपेंड रखती है, तो ये सारी क्वांटिटी के साथ क्या होगा, टाइम तो मेंशन करते ही हम, तो इसकी वजह से वाई एक्सिस के ऊपर डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ मेंशन की जाती है, दिखाई जाती है, और एक्स एक्सिस पर ज़्यादातर क्या होगा, टाइम, यानी कि इनडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ दिखाई जाती है। तो ये तो बात थी जो मोशन के फिजिकल क्वांटिटी कौन से एक्सिस पर दिखाया जाता है वह। अब यहाँ पर हमें जो मोशन के जो ग्राफ देखने हैं वो 2 टाइप के ग्राफ देखने हैं। नंबर वन में कौन सा, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, और सेकंड जो है वो कौन सा, तो वेलोसिटी टाइम
ग्राफ, ठीक है। तो अभी के लिए हमें ये दो ग्राफ समझने के हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ यानी कि आप इसे इस तरह से भी दिखा सकते हैं, dt ग्राफ, ठीक है। और इससे दिखाना हो तो vt ग्राफ भी हम बोल सकते हैं, ओके। तो आज हम बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है उसमें भी उसके दो पार्ट हमें समझने के हैं। कौन से? फर्स्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो, कौन सी? यूनिफॉर्म मोशन, या फिर यूनिफॉर्म स्पीड से वह मूव हो रहा हो, तब उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा मिलेगा, ओके। और सेकंड टाइप्स उसका नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कौन सा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या फिर स्पीड से वह ऑब्जेक्ट मूव हो रहा हो तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा मिलेगा, वह अब हम देखते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड से या फिर यूनिफॉर्म मोशन से ऑब्जेक्ट मूव होता हो तब। तो उसके लिए हम एक सपोज करते हैं, जैसे कि कोई, अब यूनिफॉर्म मोशन किसे बोला जाएगा, तो उसकी डिफाइन हमने पढ़ ली है कि उसकी डिफाइन क्या होती थी कि कोई ऑब्जेक्ट है वह क्या करेगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट में क्या करता है, डिस्टेंस कवर करता हो, तो उससे ही क्या बोला जाता था, यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता था, या फिर उससे बोलते थे हम यूनिफॉर्म स्पीड भी बोलते थे, ठीक है। तो हम यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर सपोज कर लेते हैं किसके रिलेटेड, एक यूनिफॉर्म मोशन। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है वो 1 आवर में 10 किलोमीटर कवर करता है, सेकेंड आवर में वह 20 किलोमीटर कवर करता है, थर्ड आवर में वह 30 किलोमीटर कवर करता है, एंड 4 आवर में वह 40 किलोमीटर कवर कर रहा है, ठीक है। इस तरह से वह कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, ठीक है। तो अब इसे हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे, तो वह देखते हैं। अब ग्राफ में अभी मैंने क्या बोला कि टाइम कहाँ पर दिखाना है और जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है वह कहाँ पर दिखानी होती है। तो हमारे पास कौन सी दो फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम एंड डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि हमें कौन सा ग्राफ यहाँ पर पढ़ने का है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो अब ये जो डिस्टेंस होगा वह कहाँ पर दिखाएंगे, हम वाई एक्सिस पर दिखाएंगे, एंड जो टाइम जो है वह कहाँ पर दिखाएंगे, एक्स एक्सिस पर दिखाएंगे। तो चलो उसे समझते हैं अब। यहाँ पर हो जाएगा टाइम, यानी कि टाइम किस में हमने बताया है, आर में दिखाया है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, और वो किस में दिखाया है, किलोमीटर में दिखाया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो टाइम हम ले लेते हैं, कितने दिए हैं, 1 2 3 4 5 6, ओके। और यहाँ पर क्या होगा, ओरिजिन, जो उसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट की भी 0 होगी एंड वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट की भी वैल्यू 0 होगी। अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ दिखाने हैं वो कौन से होंगे, तो वह हो जाएंगे 10 20 30 40 50, ठीक है। उस तरह से हमें मिलेंगे। अब हमें ये वैल्यूज़ दिखाने, तो कैसे दिखाएंगे, तो 1 आवर पर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 10 किलोमीटर। तो 1 आवर जो टाइम एक्स एक्सिस पर है और डिस्टेंस वाई एक्सिस पर है, तो 1 आवर पर 10, यानी कि कुछ ये पॉइंट मिलेगा हमें, ओके। उसके बाद 2 आवर में वह कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो 20 किलोमीटर। तो उसके लिए क्या मिलेगा, 2 आवर, यानी कि एक्स एक्सिस पर ऊपर से देखना पड़ेगा एंड वाई एक्सिस के ऊपर से। तो कहाँ पर मिलेगा वह पॉइंट, कुछ ये पॉइंट पर मिलेगा हमें, ओके। चलो इसी तरह 3 आवर और 3 आवर पर कितना कवर कर रहा है, 30 किलोमीटर।
तो उसके लिए भी क्या होगा, सेम टू सेम इस तरह से हमें वो पॉइंट को मिलाना पड़ेगा। ओके, तो ये तो आप मैथ्स में पढ़ ही चुके हैं कि किस तरह ग्राफ में पॉइंट दिखाने होते हैं। ओके, तो इस तरह से आपको हर एक पॉइंट मिलेगा। ओके, ये सिर्फ आपको अभी दिखाने के लिए, बट आप डायरेक्ट इस तरह से पॉइंट ले सकते हैं। अब ये पॉइंट को मैं ज्वाइन करूँ तो क्या होगा, एक मुझे ओरिजिन में से एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन हमें देखने को मिलेगी। तो ये हमें क्या बता रहा है, ये स्ट्रेट लाइन, ये जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से मूव हो रहा हो तो उसका जो ग्राफ है ये कौन सा हो जाएगा, ये इस तरह का स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ओके, यानी कि ये किसका ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और वह भी किसके लिए, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से मूव हो रहा हो उसके लिए। ठीक है, तो ये बात थी कि जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब यूनिफॉर्म मोशन में बात हो रही हो तो उसका ग्राफ किस शेप में आएगा, तो एक स्ट्रेट लाइन में आएगा। ओके, अब ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ के ऊपर से हम दूसरी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, और वो वैल्यू कौन सी है, तो वह वैल्यू है स्पीड। कौन सी, स्पीड। तो अब हमें स्पीड फाइंड करनी हो तो कैसे कर सकते हैं, तो वह भी देख लेते हैं। तो ये जो हमें एक ग्राफ मिला उसका एक स्मॉल पोर्शन लेने का होता है, और उसी स्मॉल पोर्शन के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, वह स्पीड फाइंड कर सकते हैं। अब ये कैसे, तो चलो उसके लिए हम ये ग्राफ के ऊपर का स्मॉल पोर्शन ले लेते हैं। मान लो कि ये 2 पॉइंट ले रहे हैं, ए एंड बी। तो ये ए बी एक ग्राफ के ऊपर का क्या हो गया, स्मॉल पोर्शन हो गया। ओके, अब ये एक क्या है, एक स्लोप टाइप हमें दिख रहा है। तो ये जो स्लोप की वैल्यू हमें मिलेगी वह क्या दिखाएगा, इस ग्राफ का, यानी कि ये पॉइंट के बीच का स्पीड हमें देखने को मिलेगा, स्पीड की वैल्यू मिलेगी ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो अब ये फाइंड करनी हो तो क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए ये दोनों पॉइंट को पीछे की ओर क्या करना है, दिखाना है लाइन के फॉर्म में। तो वो कहाँ पर, कुछ ये पॉइंट पर मिलते हैं, यानी कि अब ये पॉइंट को हम बोल देते हैं सी। ठीक है, अब ये सी के ऊपर से आपको कुछ इस तरह का ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है, ए बी एंड सी। तो ये ए बी की वैल्यू के ऊपर से हमें क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगा। बट ये स्पीड कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए अब ये ए सी की वैल्यू हमें पता करनी पड़ेगी और बी सी की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। ओके, तो अब ये जो बी सी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी हो तो वह किसके थ्रू फाइंड कर सकता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि अब ये बी जो पॉइंट है उसे मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ ज्वाइन करूँ तो क्या होगा, मुझे बी पॉइंट का वाई एक्सिस के साथ ज्वाइन करूँ तो मुझे डिस्टेंस का वैल्यू मिलेगा, और जब एक्स एक्सिस पर ज्वाइन करूँ तो क्या मिलेगा, मुझे टाइम का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, अब तो यहाँ पर इसी के साथ साथ आप ए पर भी देख सकते हैं। तो ए को भी मैं एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन करूँ तो क्या होगा, सॉरी वाई एक्सिस के साथ ज्वाइन करूँ तो वहाँ पर मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी, डिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी, और एक्स एक्सिस के साथ वह परपेंडिकुलर ज्वाइन करूँ तो क्या होगा, मुझे वह एक्स टाइम की वैल्यू मिलेगी। तो जो ए का जो टाइम है वह हम मेंशन कर देते हैं T1, और जो बी का जो टाइम है उसे मेंशन कर देते हैं T2। ओके, तो इसी तरह ए की जो डिस्टेंस मिलेगी उसे हम सिंबॉलिक करते हैं S1, और जो बी की जो डिस्टेंस मिलती है उसे हम मेंशन करते हैं S2। अब आप देख सकते हैं कि ये BC है वो किसके पैरेलल है, तो वह वाई एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि जो BC की हमें वैल्यू मिलेगी वह किसकी वैल्यू मिलेगी, तो वाई एक्सिस पर क्या दिखाया है हमने, डिस्टेंस। तो यहाँ BC की वैल्यू हमें क्या मेंशन करेगी, तो एक डिस्टेंस की वैल्यू हमें
दिखाएगी। ओके, और जो AC है वह किसके पैरेलल है, तो वह एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ओके, तो AC किसकी वैल्यू हमें दिखाएगी, तो वह दिखाएगा टाइम। और अब इसी के साथ साथ हमें स्पीड का फॉर्मूला याद होगा कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, तो डिस्टेंस बाय टाइम। तो जब ये दोनों का हम डिवीज़न करेंगे तो किसकी वैल्यू मिलेगी, हमें स्पीड की वैल्यू मिलेगी। तो अब ये कैसे, तो पहले तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बनेगा वह देख लेते हैं। ओके, तो अब BC की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो BC वाला पोर्शन का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा या फिर उसका वैल्यू क्या बनेगा, तो वो क्या करना पड़ेगा मुझे, ये 40 में से 30 माइनस करूँगा, 40 में से 30 माइनस करूँगा, उतना उसका वैल्यू बनेगा। ओके, तो इसी के साथ साथ दूसरा हम क्या कर सकते हैं, S2 में से S1 माइनस कर सकते हैं। तो BC इज इक्वल टू क्या हुआ, S2 माइनस S1 एंड AC इज इक्वल टू क्या होगा, सेम टू सेम T2 माइनस T1। क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर टाइम है इसकी वजह से T2 माइनस T1। अब ये दोनों की मैं डिवाइड करूँ तो क्या बन जाएगा, BC अपॉन AC इज इक्वल टू S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। तो अब ये जो बन रहा है डिवीज़न वाला, वो किसका फॉर्मूला बन गया, स्पीड का फॉर्मूला बन गया। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। तो ये किसके अकॉर्डिंग, ग्राफ के अकॉर्डिंग। ओके, और ये जो V बताएगा वो क्या बताएगा, ये जो AB की वैल्यू मेंशन करेगा। तो AB क्या हो गया, एक स्लोप हो गया। तो स्लोप क्या दिखाता है, स्पीड दिखाएगा। बट कौन से ग्राफ के लिए, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का जो है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, उसमें जो स्लोप है वह क्या कौन सी फिजिकल क्वांटिटी दिखाएगा, स्पीड वाली फिजिकल क्वांटिटी। ओके, अब इसी के अकॉर्डिंग ये अभी एग्जांपल लिया है, तो उसमें उसका V क्या मिलेगा वह फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, तो V इज इक्वल टू S2 कितना है, तो S2 40 है, तो 40 और S1 कितना है, तो वह है 30। इसी के साथ साथ T2 कितना है, तो वह 4 है, और यहाँ T1 कितना है, तो वह 3 है। तो क्या हो जाएगा, 10/1। इसकी वजह से क्या बन जाएगा, V इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गई इसकी स्पीड। ठीक है, तो आप अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन की बात होती हो तो उसका ग्राफ कैसा हमें मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। और ये ग्राफ और कौन सी नई फिजिकल क्वांटिटी हमें दिखा सकता है, तो स्पीड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह की जब ग्राफ मोशन की जब हमने ग्राफ ड्रॉ की हो तो उसके अलावा दूसरा क्या पता चलता है, इसके अकॉर्डिंग उसकी स्पीड भी फाइंड कर सकते हैं। तो एक ये इवेंट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन के थ्रू कुछ नए फिजिकल क्वांटिटी भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं मेन। कौन से, एक तो इसका जो ग्राफ मिलता है वह कैसा मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है, और उसके ऊपर से दूसरी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी, तो स्पीड फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी। और इसका फॉर्मूला क्या है, तो S2 माइनस S1 T2 माइनस T1। यानी कि आप कौन सा पोर्शन ले रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग उनके जो कोऑर्डिनेट है उन्हीं को एक दूसरे से माइनस करना है। ओके, अब हम बात करते हैं सेकेंड ग्राफ। कौन सा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ही, बट कौन सा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो चलो अब वह बात करते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो जब कोई ऑब्जेक्ट की नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो तो उसके लिए ग्राफ कैसा मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ही, यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं हम, तो उसी के 2 क्वांटिटीज लेंगे, तो टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो उसके लिए हम टाइम ले लेते हैं सेकंड में, और जो डिस्टेंस है वह ले लेते हैं मीटर में।
यहाँ पर जो टाइम ले रहे हैं वो हम एक इक्वल अमाउंट का ले रहे हैं, यानी कि 0, 2, 4, 6, फिर 8, 10 एंड 12। ओके, अब ये एक क्या है कि जो ये टाइम इंक्रीज हो रहा है वह क्या किस तरह लिया हमने, इक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रहा है उस तरह का, यानी कि हर एक का बीच का डिफरेंस कितना है, 2 का है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो डिस्टेंस कैसा मिलेगा तो वह आप इसके अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर मोशन कौन सी हो रही है, ऑब्जेक्ट की, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रही है। तो नॉन यूनिफॉर्म जब भी ऑब्जेक्ट की मोशन हो तो उसका डिस्टेंस कैसा होगा, अनइक्वल रहेगा। तो हमें यहाँ पर जो डिस्टेंस मेंशन करना है, दिखाना है, वह कैसा होना चाहिए, अनइक्वल। तो वो हम सपोज कर लेते हैं 1, 4, 9, 16, 25 एंड 36। ओके, तो इस तरह का अब एक टेबल हमने बनाया है और ये टेबल को अब ग्राफ में दिखाना हो तो उसके अकॉर्डिंग जो ग्राफ मिलेगा वह कैसा मिलेगा। तो अब हर एक पॉइंट आप ग्राफ के अंदर दिखा सकते हैं, कैसे दिखाना है वह हमने ये आगे बात कर लिया है। तो अब इसका जो ग्राफ मिलेगा वह कैसा मिलेगा, तो कुछ कर्व फॉर्म में मिलेगा। किस फॉर्म में मिलेगा आपको, कर्व शेप में, यानी कि इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा। ओके, अब ये जब पॉइंट आप दिखाओगे तो ये पॉइंट किसके ऊपर मिलेंगे, इस ग्राफ के ऊपर आपको ये सारे पॉइंट मिलेंगे। यानी कि अब इसमें जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब ऑब्जेक्ट की होती है तब उसका ग्राफ कैसा मिलता है, कर्व्ड शेप में हमें मिलेगा। ओके, अब ये ग्राफ इस तरह से भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। किस तरह से, कभी कभार ऐसे भी मिल सकता है, यानी कि जो y एक्सिस होगा उसके ऊपर क्या होगा, डिस्टेंस होगा, और x एक्सिस पर क्या होगा, टाइम। तो इसी तरह यहाँ पर भी डिस्टेंस होगा और यहाँ पर भी टाइम होगा। ओके, तो जब भी इस तरह डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कर्व्ड शेप मिल रहा हो तो उसका मतलब उस ऑब्जेक्ट की मोशन कैसी हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। या फिर जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो तो उसका जो ग्राफ मिलेगा वह क्या मिलेगा, तो कर्व्ड शेप मिलेगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, तो याद रखना है आपको। और इसी तरह यहाँ पर भी आप कोई स्मॉल पोर्शन ले लो और स्मॉल पोर्शन की जो ट्रायंगल बना के उसकी स्लोप फाइंड करोगे तो वह स्लोप के ऊपर से आपको क्या मिलेगा, वह 2 पॉइंट के बीच की आपको स्पीड मिलेगी। ओके, तो ये बात थी डिस्टेंस टाइम ग्राफ के 2 पार्ट की, कौन से, नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में जो ग्राफ मिलता है उसका वह कैसा मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है। और इसी के साथ साथ डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ऊपर से और कौन सी नई क्वांटिटीज़ मिलती है फिजिकल, तो वह मिलेगी स्पीड। ओके, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब ऑब्जेक्ट करता है तब उसका जो ग्राफ मिलता है वह कैसा मिलेगा आपको, कर्व्ड शेप में मिलता है। ओके, और दूसरा हमने क्या दिखा कि ये जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम कोई भी इवेंट की, वो क्यों किया जाता है, क्योंकि एक उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसे एक कन्वीनियंट मेथड में हम दिखा सके, समझ सके, इसके लिए क्या किया जाता है, उसे ग्राफ के थ्रू दिखाया जाता है। और ये मोशन में जो भी ग्राफ हमें देखने हैं वो कैसे होंगे, ज़्यादातर इस तरह लाइन के फॉर्म में, लाइन ग्राफ हमें यूज़ करके वह दिखाना है। ठीक है, थैंक यू।